दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा पॉइंट पे। आज हम राष्ट्रीय उद्यान की पार्ट संख्या 3 लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। इस पार्ट में आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को देखेंगे और उनको करेंगे। इसमें कुल 45 प्रश्नों का समावेश है, जिसमें से आपको अपना अधिकतम स्कोर देना है। क्योंकि पार्ट संख्या 1 और 2 आपने अच्छी तरह से पढ़ी होगी, ऐसा उम्मीद करता हूँ। पार्ट संख्या 1 में इसके इम्पॉर्टेंट फैक्टों को डिस्कस किया गया है और कुछ राज्य और उसके राज्य में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है इन्हें बताया गया। इसी तरह इसका पार्ट संख्या जो 2 था, इसमें बचे हुए शेष राज्यों को और उसके अंदर के राष्ट्रीय उद्यानों को आपको बताया गया है। अगर ये सभी पार्ट आपको देखना हो तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या रखा गया था? देखिए, 1936 में जो स्थापित हुआ था वह भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था। उसका नाम क्या था? उसका नाम था हैली राष्ट्रीय उद्यान। इसको हम जिम कॉर्बेट के नाम से भी जानते हैं। ये स्थित कहाँ पर है? उत्तराखंड में। ये देखिए, ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये रहा आपका। तो इसका विकल्प संख्या सी सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है। मतलब राजाजी राष्ट्रीय पार्क में कौन से जीव अधिकतर मात्रा में पाए जाते हैं, ये बताना है। तो इसका विकल्प संख्या कौन सा सही होगा? एशियाई हाथी। राजाजी नेशनल पार्क एशियाई हाथी के लिए बहुत फेमस है। ये स्थित कहाँ पर है? उत्तराखंड में, उत्तराखंड के देहरादून में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारत में हाथी परियोजना कब शुरू हुई? तो ये जो हाथी परियोजना है ये भारत में कब शुरू हुई थी? ये शुरू हुई थी 1992 में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बाघ अभ्यारण्य की सबसे बड़ी संख्या कहाँ स्थित है? तो देखिए, बाघ अभ्यारण्य की सबसे बड़ी संख्या कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। यानी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ अभ्यारण्य हैं। ये तो इसका हुआ विकल्प ए सही जवाब। इसके साथ में मध्य प्रदेश से संबंधित एक और फैक्ट आप देख लीजिए। यहाँ पर सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, सर्वाधिक वन। यहाँ पर क्वेश्चन में बाघ की बात कही गई थी, बाघ अभ्यारण्य की, लेकिन इसके दूसरे फैक्ट में क्या बताया गया? यहाँ सर्वाधिक वन पाए जाते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि में। यानी सर्वाधिक क्षेत्रफल वनों का किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। वहीं अगर हम बात करें कि सबसे कम क्षेत्रफल कहाँ पर है, न्यूनतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा हो जाएगा भारत का? हरियाणा। हरियाणा में सबसे कम क्षेत्रफल में वन पाए जाते हैं। और कभी कदार एग्जाम में प्रश्न कर देता है कि प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन कहाँ पर पाए जाते हैं। ये तो हुआ क्षेत्रफल के आधार पर। जब बात कर दे प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक, तो अब विकल्प संख्या क्या? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मिजोरम। मिजोरम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5वें की ओर। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य रिजर्व है। पिछली क्लास में आपने देखा कि सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य रिजर्व कौन सा है? नागार्जुन। इसका दूसरा नाम क्या है? सैलम राष्ट्रीय उद्यान। सैलम राष्ट्रीय उद्यान। सैलम राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित एक प्रश्न और बनता है क्या? श्री सैलम जलप्रपात। श्री सैलम जलप्रपात ये कहाँ पर स्थित है? ये हमारा आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। साथ में अगर हम बात करें, ये जो नागार्जुन बाघ अभ्यारण्य ये भी हमारा आंध्र प्रदेश में ही स्थित हो जाएगा। इसके अलावा ये नागार्जुन से संबंधित, इसी नाम से संबंधित एक और फैक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि नागार्जुन सागर बांध। नागार्जुन सागर बांध। नागार्जुन सागर बांध ये कहाँ पर है? ये है तेलंगाना में। किस नदी पर बनाया गया है? ये कृष्णा नदी पर बनाया गया है। ये भी एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए क्वेश्चन हैं। इन सभी को आप लोग एकदम क्लियर करते हुए चलेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सरिस्का और रणथंभौर निम्न में से किसका सुरक्षित स्थान है? यानी सरिस्का और रणथंभौर
में कौन सा प्राणी अधिक मात्रा में पाया जाता है, उसके लिए ये सुरक्षित संरक्षित किया गया है सरिस्का और रणथंभौर। तो इसका विकल्प क्या सही हो जाएगा, सी बाघ। बाघ के लिए सरिस्का संरक्षित स्थान है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है, तो राजस्थान के अलवर जिले में क्या स्थित है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, राजस्थान के अलवर जिले में। वहीं बात करें कि सरिस्का में कौन सा जीव संरक्षित है, बाघ। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, तो देखिए सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में हो जाएगा, उड़ीसा में हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर, क्वेश्चन 9। उड़ीसा राज्य में सिमलीपाल की प्रसिद्धि का कारण है, जो सिमलीपाल है वो उड़ीसा में किस वजह से प्रसिद्ध है, ये पूछा गया है। तो देखिए पत्थरों को काटकर बनाया गया एक मंदिर, सिमलीपाल कोई मंदिर नहीं है, इसलिए ये विकल्प गलत होगा। सागर तट पर अछूते पुतिन, ये पुतिन भी नहीं है, विकल्प गलत होगा। यह एक क्या है, वन्यजीव अभ्यारण्य, विकल्प संख्या सी। चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर। दुधवा राष्ट्रीय रिजर्व किस राज्य में है, तो ये दुधवा राष्ट्रीय पार्क ये कहाँ पर है, ये हमारा पड़ जाता है उत्तर प्रदेश में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कान्हा टाइगर रिजर्व या फिर कान्हा नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो ये कान्हा नेशनल पार्क किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में स्थित होगा। इसी क्रम में चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान यानी दलदली हिरण, ये देखिए एक नाम आया दलदली हिरण की दुर्लभ और लगभग विलुप्त प्रजातियों को बचाने वाला, जिसे इसके रूप में भी जाना जाता है। ये जो दलदली हिरण है इसे और किस रूप में जाना जाता है, तो इसे जाना जाता है बारहसिंगा के रूप में। बारहसिंगा क्या होती है, एक तरह की हिरण की प्रजाति होती है जिसकी सींगों की संख्या अधिक होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कौन सा उद्यान बांग्लादेश के साथ भी अपनी सीमा को साझा करता है, तो देखिए इसका विकल्प क्या सही होगा, ये जानने से पहले इन उद्यानों के बारे में ये जान ले कौन सा उद्यान किस जगह पर पड़ता है, तो इससे ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करें सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है, असम में है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है, सिक्किम में है। और वहीं बात करें अगर पन्ना की, तो पन्ना कहाँ पर है, एमपी में। इसलिए इसका विकल्प संख्या कौन सा सही हो जाएगा, सी सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 14 की ओर। गुजरात के गिरि राष्ट्रीय उद्यान और सासन गिरि अभ्यारण्य भारत के इकलौते वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। इसमें पाए जाते हैं ये जो गुजरात का गिरि राष्ट्रीय उद्यान और सासन गिरि अभ्यारण्य है, इनमें प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, इनमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है एशियाई सिंह, ये रहा एशियाई सिंह। अब बात अगर कर लें बंगाल के बाघ की, तो ये बंगाल के बाघ को हम लोग क्या कहते हैं, रॉयल बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर। ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये कान्हा रिजर्व में पाए जाते हैं, कान्हा टाइगर रिजर्व में पाए जाते हैं। ये कान्हा टाइगर रिजर्व है कहाँ पर, एमपी में। वहीं अगर हम बात कर लें एक सींग का गेंडा, एक सींग का गेंडा के लिए काजीरंगा फेमस है। काजीरंगा कहाँ पर है, असम में है। तो इसका विकल्प क्या सही होगा, जो गिरि का गुजरात का जो गिरि है और सासन अभ्यारण्य है, ये विकल्प संख्या 20 है, इसका जवाब हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। भारत में निम्न में से वह बायो रिजर्व कौन सा है, वह कौन सा बायो रिजर्व है जो सिंहों यानी शेरों के लिए प्राकृतिक पर्यावास है, यानी ये सिंहों के लिए प्राकृतिक आवास देता है शेरों को, तो वह कौन सा हो जाएगा, गिरि बायो रिजर्व। गिरि स्थित कहाँ है, गुजरात में, गुजरात में। इन 15 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और आप अपना स्कोर स्वयं करते रहें। इसी क्रम में चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है, राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, जिसे कंचनजंगा बायोस्फीयर अभ्यारण्य भी कहा जाता है, वह कहाँ पर है? सिक्किम में, कंचनजंगा सिक्किम। ये श्रृंखला इसी तरीके से स्पीड में ही चलती रहेगी। क्यों? क्योंकि इसके पहले वाले पार्टों में आपको डिटेल से बताया गया है कौन कहाँ पर स्थित है, इसलिए वो पार्ट देखना भी आपके लिए अत्यंत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 18, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में गोरखुर क्या होता है? वाइल्ड एस यानी जंगली गधा। क्या होता है? जंगली गधा। कहाँ पाया जाता है ये जंगली गधा? कहाँ पाया जाएगा? कच्छ का रण यानी गुजरात में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम एक समुद्री सेंचुरी। अब देखिए, सर्वप्रथम यानी पहली समुद्री सेंचुरी जिसकी सीमाओं के अंतर्गत प्रवाल भित्तियाँ आती हैं, मोलास्का, डॉल्फिन, कछुए और अनेक प्रकार के समुद्री जीव हैं, स्थापित किया गया है। ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये जो हमारी समुद्री सेंचुरी, प्रथम समुद्री सेंचुरी है, ये कहाँ पर स्थापित की गई थी? ये कच्छ की खाड़ी में स्थापित की गई थी। ये राष्ट्रीय उद्यान के वीडियो नंबर 1 पर आपको क्लियर कराया गया है। चलते हैं अगले पर। भारत में प्रथम जैवमंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ हुई? अब देखिए, यहाँ पर प्रथम जैवमंडल रिजर्व की बात कर रहा है, तो इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? नीलगिरी में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वन्यजीव के कल्याण के लिए आरक्षित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो देखिए, जो वन्य जीवों के कल्याण के लिए जो क्षेत्र आरक्षित किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? देखिए, प्राकृतिक की बात नहीं कर रहा है, कह रहा है कि आरक्षित किए जा रहे हैं, यानी किसी के माध्यम से, तो वन तो हो ही नहीं सकता। राष्ट्रीय उद्यान इसका विकल्प सही है। वनस्पति उद्यान भी नहीं हो सकता और अभय वन भी नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विविध अंतः समुद्री पेड़ों, पौधों तथा प्राणी जात का संरक्षण करने का जैव रिजर्व, बायो रिजर्व स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? हमारा अंडमान और निकोबार में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? पन्ना कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नेक्स्ट, पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ पर है? पंचमढ़ी कहाँ पर हो जाएगा? मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नेक्स्ट, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो, आपके टेस्ट अच्छे जा रहे हो और आपको समझने में और आपको ये सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट लग रहे हो, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। चलते हैं इसी क्रम में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दाचीग्राम कहाँ पर है? जम्मू और कश्मीर में। क्वेश्चन नेक्स्ट, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में है? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नेक्स्ट, एशियाई काले भालू और हिम तेंदुआ, काले भालू और हिम तेंदुआ निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पाए जाते हैं? ये एशियाई काले भालू और हिम तेंदुआ जो है, ये इनमें से कहाँ पाया जाता है? ये नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। फूलों की घाटी और किस स्टेट को बोलते हैं? उत्तराखंड को बोलते हैं। और ये जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर स्थित है? तो देखिए, ये वैली ऑफ फ्लावर इस तरीके से कितना मनोरम दृश्य है। ये दृश्य कहाँ का है? ये दृश्य उत्तराखंड का है, इसलिए ये कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ कहाँ पर स्थित है? ये जो केबुल लामजाओ है, ये विश्व का एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो जल में तैर रहा है। ये कहाँ पर स्थित है? ये मणिपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह एक प्लवमान वनस्पति से युक्त अनूप होने के कारण समृद्ध जैव विविधताओं को बढ़ावा देता है? यानी कि वह प्लवमान वनस्पति, ये प्लवमान वनस्पतियाँ क्या है? ये वनस्पतियाँ वो वनस्पतियाँ हैं जो जल में तैरती हुई हैं या आंशिक या पूर्ण रूप से तैर रही हैं, उन वनस्पतियों को प्लवमान वनस्पतियाँ कहते हैं। तो वह कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? वह राष्ट्रीय उद्यान है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता? तो कौन सा नहीं आता? केबुल लामजाओ प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये तो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। बाकी के जो राष्ट्रीय उद्यान हैं ये आपके प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। नामदफा नेशनल पार्क है, ये नामदफा नेशनल पार्क कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सर्वाधिक है? तो ये क्या बात कर रहा है कि निम्न में से, ध्यान से देखिए क्वेश्चन, निम्न में से। अगर इसमें एक ऑप्शन और होता ई करके, ये एक ऑप्शन हो जाता एमपी, तो अधिकतर बच्चे इस एमपी पे टिक कर देते। क्यों? क्योंकि भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? एमपी में। लेकिन इसमें प्रश्न क्या कर रहा है? कह रहा है कि निम्न में से, मतलब इनमें से ही बताना है आपको कि सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस जगह पर है। तो वो कहाँ पर है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। गंगा डॉल्फिन सेंचुरी है, तो ये गंगा डॉल्फिन सेंचुरी कहाँ पर है? ये भागलपुर में पड़ती है। भागलपुर कहाँ पर है? ये बिहार का है, बिहार के भागलपुर में पड़ती है। और इसका पूरा नाम क्या है? इसका नाम है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य। तो ये इसका पूरा नाम है। अगर प्रश्न कर लेता है कि विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? भागलपुर, बिहार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत का वन्यजीव संस्थान अवस्थित है, तो भारत का वन्यजीव संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? देहरादून में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत का प्रथम तितली उद्यान, अब तितली उद्यान की बात कर रहा है, तो तितली उद्यान कहाँ पर स्थित होगा? बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है? बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित अभयारण्यों में से किसका सुमेलन राज्य सही नहीं है? तो ये देखना है कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, देखते हैं। अब देखिए नहीं वाले की बात कर रहा है, इसलिए क्वेश्चन को जब भी कभी नहीं वाला है तो आप सबसे पहले नहीं पे माइंड करेंगे। अब देखते हैं इसका कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए मालघाट महाराष्ट्र बिल्कुल सही है, कान्हा मध्य प्रदेश बिल्कुल सही है, मानस असम बिल्कुल सही है। लेकिन जो पेरियार है ये कहाँ पर है? ये कर्नाटक पर नहीं है, ये कहाँ पर है? ये है केरल में। और केरल के अन्य राष्ट्रीय उद्यानों की अगर हम बात करें तो एक साइलेंट वैली है, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ पर है? केरल में है। अनाईमुड़ी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ पर है? केरल में है। और साथ में क्या है? साइलेंट वैली हो गया, अनाईमुड़ी हो गया, और कौन सा? पेरियार हो गया। ये 3 राष्ट्रीय उद्यान इंपॉर्टेंट हैं जो कि केरल में स्थित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? अब ये देखना है, इनमें से बाकी सब गलत हैं लेकिन एक को युग्म सुमेलित है, वह युग्म कौन सा है? तो देखिए स्पष्ट है कि ये जो केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? भरतपुर में है। भरतपुर कहाँ पर पड़ता है? राजस्थान में। तो ये विकल्प इसका सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। निम्नोक्त में से कौन सा जोड़ा सही है? तो ये बताना है आपको। एक तरफ दिया गया वन्यजीव अभयारण्य, एक तरफ राज्य, तो कौन सा जोड़ा सही हो जाएगा? देखिए अगर हम बात करें बांदीपुर की, बांदीपुर तमिलनाडु में नहीं है, ये कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। बांदीपुर कर्नाटक। मानस कहाँ पड़ेगा? असम में। जबकि उत्तर प्रदेश में कौन सा पड़ता है? दुधवा नेशनल पार्क। अब वहीं अगर हम रणथंभौर की बात करें तो ये कहाँ पर? राजस्थान में, बिल्कुल सही जवाब है। और शिमलीपाल कहाँ पर है? बिहार में नहीं है, ये फिर कहाँ पर है? उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले आप लोग अपना स्कोर कमेंट करके बताएं आप इन 40 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का जवाब सही से दे पाए, क्योंकि अब आगे के जो प्रश्न हैं वो थोड़े टिपिकल हैं। हालांकि टिपिकल होते नहीं हैं, बस देखने के टिपिकल होते हैं। आज उनको करने का तरीका आपको बताते हैं। देखिए अभी तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अब देखिए नहीं वाली बात आ गई, कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है।
तो इसका राजाजी राष्ट्रीय उद्यान ये का किस लिए संरक्षित है? हाथियों के लिए, बिल्कुल सही है। बात करें पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, ये हंगुल के लिए, बिल्कुल गलत है। वहीं बात कर लें मानस राष्ट्रीय उद्यान, ये किसके लिए सही है? हाथियों के लिए, सही है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये किसके लिए? टाइगर के लिए, ये भी बिल्कुल सही है। तो इनमें से सबसे गलत कौन सा हो जाएगा? बी, पेरियार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिए ये जो सवाल आ रहे हैं आपके, ये थोड़े से अप लेवल के हैं, पीसीएस वगैरह लेवल के हैं, या फिर वनडे एग्ज़ाम में भी पूछ लिए जाते हैं। तो इनको करने के लिए एग्जामिनर की बस एक ये थीम होती है कि आपको एक क्वेश्चंस में कई क्वेश्चंस पुटअप करा दें, आपका ज्ञान वो चेक कर ले। लेकिन एग्जामिनर ये नहीं जानते कि हम इनको किस तरह से सॉल्व कर देंगे कि हम कम में ज़्यादा अच्छा गेन कर पाएंगे। देखिए तरीका, देखिए किस तरीके से ये होते हैं। इनमें क्या करना है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है, ठीक है, और दिए गए कूट को चुन करके सही उत्तर देना है। सूची 1 में क्या है? राष्ट्रीय उद्यान, और सूची 2 में क्या दिया गया है? राज्य। अब देखिए इनमें से आपको देखना है जो अच्छे से आपको क्लियर हो, पहले उसे पकड़ना है। मान लीजिए आपको क्या क्लियर है? ये सरिस्का मान लीजिए क्लियर है। अब देखिए इस सरिस्का को क्लियर करने के लिए अब देखते हैं ये किस राज्य में स्थित है, ये देखेंगे। तो ये कहाँ पर है? सरिस्का राजस्थान में, यानी सी का चौथा, ये क्लियर हो गया। अब देखिए सी का चौथा कहाँ कहाँ पर है, उसको सिर्फ रखेंगे, बाकी काट देंगे। तो देखिए ये सी का तीसरा दिया गया, ये कट गया, सी का पहला दिया गया, ये कट गया, ये दोनों विकल्प तो कट गए, बचे क्या? ये और ये। अब इनमें देखेंगे, इसमें दिया गया ए का पहला और ए का दूसरा। अब ये दाची ग्राम या इनमें से कोई और अगर आपको क्लियर हो, जैसे अगर हम बात कर लें बांदीपुर की, तो ये बांदीपुर कहाँ पर पड़ जाएगा? ये पड़ जाता है कर्नाटक में। ये दो मतलब कि डी का तीसरा। तो अब देख लेते हैं डी का तीसरा कहाँ दिया गया है। डी का तीसरा इसमें भी है, डी का तीसरा इसमें भी है। अब अभी तो ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, अब एक को और पुटअप करके देख लेते हैं। देखते हैं ये पापीकोंडा ये कहाँ पर पड़ेगा। तो ये पापीकोंडा कहाँ पर पड़ जाएगा? ये आंध्र प्रदेश स्टेट का है। तो बी 1। अब देखते हैं बी में 1 कहाँ पर दिया गया है। तो देखिए बी का 1 ये दिया गया है, बी का 1। तो विकल्प संख्या सी सही हो जाएगा, बल्कि ए गलत हो जाएगा। इसी तरह से आपको इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, एक एक को लेकर के। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। फिर वही चीज़ है, कॉलम ए कॉलम बी, इनको मैच कराना है। चलिए देखते हैं। ये बांदीपुर नेशनल पार्क ये कहाँ पर पड़ता है? ये कर्नाटक में पड़ता है। तो पहले का तो हो गया क्या? डी। इधर लिख लेते हैं पहले का डी। अब देखिए पहले का डी जो है उसको टिक करेंगे, बाकी सब काट देंगे। तो ये कटा, ये कटा, बचा क्या? ये। अब देखिए सी दूसरे का सी है, मतलब क्या है कि दूसरे का तो ये सी जाएगा ही, कन्फर्म हो गया। इसके बाद बात फंसती है तीसरे और चौथे में। तो देखिए तीसरे और चौथे में अगर बात फंसे तो हम चाहे तीसरे को ले लें या फिर चौथे को, जो आपको क्लियर हो। तो देखिए तीसरा और ये चौथा, वैसे पेंच अधिकतर बच्चों को क्लियर होता है चौथा। तो ये चौथा, ये जो पेंच है ये कहाँ पर पड़ेगा? देखिए क्या ये राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश में पड़ेगा या फिर कर्नाटक में पड़ेगा? तो ये जो पेंच है ये आपका कहाँ पर पड़ जाएगा? मध्य प्रदेश में। चौथे का डी नंबर। अब देख लें चौथे में बी कहाँ दिया गया है। देखिए चौथे में तो ए ये दिया गया, इसलिए ये भी विकल्प कटा। तो विकल्प संख्या ए इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की ओर फिर से मैचिंग करना है आपको, कौन सा कहाँ पर है। तो देखिए निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची 1 राष्ट्रीय अभ्यारण्य और राष्ट्रीय वन और अभ्यारण्य दिए गए हैं, सूची 2 में राज्य दिए गए हैं। तो देखते हैं इनको मैच कराते हैं हम। देखिए सबसे पहला क्या है? घाटी राष्ट्रीय वन। ये घाटी राष्ट्रीय वन कहाँ पर पड़ता है? छत्तीसगढ़। बिल्कुल सही मैचिंग दी गई है। वहीं अगर हम बात करें नागरहोल राष्ट्रीय वन की, तो ये नागरहोल राष्ट्रीय वन ये कहाँ पर पड़ेगा? ये पड़ जाएगा कर्नाटक एरिया में। अब इन दोनों से ही पहले क्वेश्चंस को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए पहले का ए, दूसरे का डी
पहले का ए ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। पहले का ए हो गया और दूसरे का क्या होना चाहिए, डी। दूसरे का डी ये दिया गया है, जबकि इसमें बी दिया गया, इसलिए ये भी नहीं होगा। विकल्प संख्या क्या सही होगा, बी। ठीक है, क्लियर हो गया। बाकी के राष्ट्रीय अभयारण्यों को आप मैच कर लेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। फिर से ये आ गया राष्ट्रीय उद्यान और साथ में इनके स्टेट, इनको मैच कराना है। तो देखिए ये नामदफा कहाँ पर पड़ता है, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में, यानी पहले का बी हो गया। अब देखिए पहले का बी वाला आपको सब में क्लियर कर लेना है। देखिए ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। अब इन दोनों में जज करना है कौन सा होगा। अब देखते हैं दूसरा, ये क्या है, बांदीपुर कहाँ पर पड़ जाता है, बांदीपुर कर्नाटक में पड़ेगा। तो क्या हो गया, दूसरे का ए। तो देखिए दूसरे का ए कहाँ दिया गया, दूसरे का ए ये दिया गया है, जबकि यहाँ दूसरे का डी दिया गया है, इसलिए ये भी विकल्प गलत होगा। तो विकल्प संख्या ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। और ये क्वेश्चंस ए पर हम टिक करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। और ये सारे 45 क्वेश्चन समाप्त हो गए। अगर आपको हमारी वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी हो, इसके क्वेश्चंस अच्छे लगे हों, इसके पैटर्न अच्छे लगे हों, और ये सारे पैटर्न ये मानिए एग्ज़ाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।